नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब हूँ मुफ्ती मोहम्मद फ़याज़ुल हसन, और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, इसे शेयर करना है और बाकी अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। आज की इस गुफ्तगू में ये बयान करना है कि क्या बालिग़ औलाद की मर्ज़ी के बग़ैर, उनकी मंशा के बग़ैर वालिदैन उनका निकाह करते हैं तो शरअन उनको कितना इख्तियार है, इसके बारे में आपने ये गुफ्तगू समाअत करनी है। इस्लाम ने, चूँकि ये दीन एतदाल है, इसने बराबर की सत्ता पर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है मुसलमानों को, चाहे वो मर्द हों, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो बेटे हों, चाहे वो बेटियां हों। अगर नाबालिग़ औलाद हो तो वालिदैन उनका निकाह उनकी मर्ज़ी के बग़ैर भी कर सकते हैं, और अगर वो बालिग़ हों, वो जवान हों, तो उनकी राय लेना, उनको उस फ़ैसले के अंदर शामिल करना और उनकी मर्ज़ी पूछना, ये अज़ हद ज़रूरी है। अगर तो वो वालिदैन के फ़ैसले को सराहते हैं और उस पर अपनी रज़ा और रग़बत का इज़हार करते हैं, फिर तो कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उनको एतराज़ है, जहाँ रिश्ता वालिदैन करना चाह रहे हैं वहाँ उनको पसंद नहीं है, और वो औलाद जवान है, बेटा हो या बेटी, बहन हो या भाई, तो उस शरीयत ने ये इख्तियार दिया है कि वो अपनी राय का और अपनी मर्ज़ी का इज़हार कर सके। मुसलमानों का कल्चर, तहज़ीब और तमद्दुन ये है कि वालिदैन की रज़ा को शामिल करना चाहिए, और ये हमारे मुआशरे का हुस्न है, और उस रिश्ते के अंदर बरकत होगी, दवाम होगा, इस्तेहकाम होगा कि जिस रिश्ते को वालिदैन की रज़ा शामिल होगी। लेकिन बिलफ़र्ज़ लड़का लड़की किसी रिश्ते को पसंद नहीं करते और वो जवान हैं, वो बाकायदा आकिल और बालिग़ हैं, तो वालिदैन को महज़ हठ धर्मी और ज़िद पर नहीं उतरना चाहिए, बहर सूरत उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और दोनों के रज़ा और रग़बत से फ़ैसला होना चाहिए। इस पर यह दलील है हदीस पाक के, जिसको इमाम बुखारी ने भी रिवायत किया और इमाम इब्न माजा ने भी रिवायत किया। अन खनसा बिन्त खिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना अबाहा ज़व्वजहा वहिया सय्यबुन फ़कारिहत ज़ालिका फ़अतत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़रद्दा निकाहहा, रवाहुल बुखारी। वफ़ी रिवायत इब्न माजा निकाह अबीहा। हज़रत खनसा बिन्त खिज़ाम एक सहाबिया हैं, इनका निकाह इनके वालिद ने कर दिया एक शख्स के साथ, जबकि ये सय्यब थीं। सय्यब उसे कहा जाता है कि जो एक मरतबा शादी कर चुकी हो, आमज़ी कि वो मुतलका हो गई हो या बेवा, उसके शौहर ने तलाक दे दी है या फिर उसका शौहर वफ़ात पा गया है, तो बहर दो सूरत वो सय्यब कहलाएगी। लेकिन अगर सय्यब न भी हो, बिक्र होती लेकिन आकिल होती और बालिग़ होती, आकिला और बालिग़ा होती, तो तब भी उनको ये इख्तियार था कि वो अपनी रज़ा का इज़हार कर सकती थीं और वालिदैन उनकी रज़ा के पाबंद थे। और इत्तेफाक ऐसा है कि ये तो सय्यब थी, यानी इनका पहले एक निकाह हो चुका है और उसके बाद अब ये दूसरा निकाह था, तो वालिद ने इनसे पूछे बग़ैर कर दिया, और जिस शख्स के साथ किया है उस शख्स को ये पसंद नहीं करती थी या इस निकाह पर राज़ी नहीं थी। फ़अतत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गई। फ़रद्दा निकाहहा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके केस को समाअत फरमाया और फ़ैसला हज़रत खनसा बिन्त खिज़ाम के हक़ में दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इख्तियार से, चूँकि हुज़ूर की दो हैसियतें हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी भी हैं, सय्यदुल अंबिया भी हैं, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाकिम वक्त भी,
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ہر دو حیثیتوں سے اس نکاح کو مسترد کر دیا، اس لیے کہ اس صورت کے اندر حضرت خنسا حق بجانب تھیں، چونکہ وہ عاقلہ تھیں، وہ بالغہ تھیں، ان کی مرضی اور رضا کے بغیر نکاح کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اسے پسند نہیں کرتی، میں تو اس پر راضی نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ نکاح مسترد کر دیا۔ یہ بخاری کی روایت میں ہے، اور ابن ماجہ نے یہ الفاظ کا اضافہ کیا، فرمایا نکاح ابیہا۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ ان کے والد کے نکاح کو، کیے ہوئے نکاح کو نبی علیہ السلام نے مسترد کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اولاد نابالغ ہے، یوں ہی بہن اور بھائی ہیں اور بڑا بھائی ان کا ولی ہے، اگر ماں باپ نہیں ہیں، تو ایسی صورت کے اندر ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نابالغ ہیں پھر تو ولی ان کی مرضی کے بغیر بھی نکاح کر سکتا ہے جہاں چاہے، لیکن اگر وہ بالغہ ہیں، بہن ہے یا بیٹی ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے، اس صورت کے اندر ان کی مرضی اور منشا کو شامل کرنا چاہیے، اور اگر وہ اس نکاح پر راضی نہیں ہیں تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے اور نکاح مسترد ہوگا۔ والدین اگر زبردستی کرتے ہیں، اپنی ضد بازی پہ اتر کے کرتے ہیں، تو یہ اولاد کی حق تلفی ہوگی۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔